तो आखिरकार चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है? क्या चिराग पासवान मोदी और नीतीश का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है? और क्या चिराग पासवान किसी और दल का रुख करने जा रही हैं? दर्शकों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जहां सीटों को लेकर दाव पेच अभी से ही एनडीए में शुरू हो गया, तो वहीं चिराग पासवान की नजर जो है वो नीतीश कुमार की कुर्सी पर है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसी कारण वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर कहीं न कहीं दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जाहिर सी बात है, चिराग पासवान अगर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो उन्हें केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कौन सा वो पद होगा जिसके लिए वो मोदी का जो कैबिनेट है उसे छोड़ने को तैयार हो गई है। क्या उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है? आखिर चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है, बारीकी से समझेंगे। मेरे साथ दीपक जी मौजूद हैं, जो बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं और तमाम जो अंदर की बातें हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बीते कई दिनों से आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान मोदी कैबिनेट का एक अहम हिस्सा, खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन आखिर दीपक जी ऐसा क्या हो गया हाल ही के दिनों से कि चिराग पासवान बगावती तेवर दिखा रहे हैं, एनडीए छोड़ने की कहीं ना कहीं पूरे संकेत दे रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वाली राजनीति के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा ही होगा जैसा नीतीश को लेकर पहले ही चर्चा थी कि शिंदे की तरह इनका हाल होगा। ठीक अगर हम चिराग पासवान की सिचुएशन समझें तो वह अजित पवार की भूमिका अदा कर सकते हैं जी। जैसे अजित पवार पहले शिंदे और बीजेपी जब साथ आए थे तो अजित पवार नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने देखा कि शिंदे गुट कभी भी दोबारा से उद्धव की तरफ झुकाव दिखा सकता है, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना दोनों लड़ती है। ठीक उसी तरीके से बिहार में भी बात आती है। एनडीए दल के पुराने साथी रहे हैं चिराग पासवान के, अगर हम पार्टी की जिक्र करें, लेकिन एक समय था जब 2005 के समय पर लालू के 15 साल के कार्यकाल को रोकने में कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने बड़ी भूमिका अदा करी थी 29 सीट जीतकर। 29 सीट जीतना भी, अगर आज के समय चिराग 29 छोड़े अगर 19 भी जीत जाते हैं बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किंग मेकर बन सकते हैं, यानी सीधे मुख्यमंत्री का दावा ठोक सकते हैं, ये कह रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि अगर हम देखें बहुत से ऐसे कम, अगर हम हाल ही में बात करें जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था तो आपने भी खबरें सुनी होंगी कि मांझी जिनके पास 4 विधायक हैं उन्हें आरजेडी की तरफ से ऑफर जा रहे थे कि आप अगर हमारे साथ 4 विधायक ले आते हो और एनडीए दल की कुछ और विधायक भी तोड़ लाते हो जिनकी संख्या 8 से 12 हो, तो हम आपको सीएम पद भी दे सकते हैं। तो ऐसे तमाम कयास लगाए गए थे। फिलहाल चिराग की स्थिति अजित पवार वाली नजर आ रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए, लेकिन उतना भी दूर नहीं जाते। अगर हम डेप्यूटी सीएम की बात करें, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना का एक डेप्यूटी सीएम, एनसीपी का एक डेप्यूटी सीएम और बीजेपी का सीएम, शायद बिहार में भी बीजेपी वही बात लागू करना चाहती है कि कल को बीजेपी अपना सीएम देखे, जेडीयू का डेप्यूटी सीएम और कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी का भी एक डेप्यूटी सीएम हो, तो शायद बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं जो संवैधानिक पद होता है वो सीएम का होता है, बाकी डेप्यूटी सीएम कुर्सी की तो संवैधानिक मान्यता भी नहीं है, वो कहने वाले पद है ताकि बस एक सम्मान के तौर पर दिखाया जाए। अगर आज डेप्यूटी सीएम चाहे कि बड़ा बदलाव हो तो बिना सीएम की इजाजत की वो नहीं कर सकेंगे। जैसे तेजस्वी यादव को लेकर कहा जाता है कि 17 महीने की सरकार भले ही आपने चलाई होगी, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश का आखिरी फैसला होता था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है चिराग पासवान जी, और अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, मैं केंद्र की राजनीति में ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहता। उनके जीजा कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी बिहार में मिलेगी, तब वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, फिर तो साफ बात है कि नीतीश कुमार को पलटू राम बेवजह कहा जाता है, फिर तो चिराग को भी आप कहिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको बिहार चुनाव में, बिहार की राजनीति में दिलचस्प है, तो क्या करने गए थे आप दिल्ली? क्यों करने गए थे? वहाँ पर शपथ लेने का जो माहौल था उसमें आप शामिल ही क्यों है? आप चुनाव ही क्यों लड़े लोकसभा का? एक चुनाव लड़ने के लिए सिराज भाई सीट पर कितने पैसे खर्च होते हैं, वहाँ पर कितने बूथ लगाए जाते हैं, कितने कर्मचारी लगाए जाते हैं, क्या उन्हें अंदाजा नहीं था? क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं? जनता के टैक्स के पैसे होते हैं। अगर उनको बिहार की राजनीति में दिलचस्पी थी तो उनको केंद्र में जाना ही नहीं चाहिए था। आप मान लीजिए आज वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो बात मंत्री पद तक सीमित नहीं होगी, क्योंकि उनको एक विधायक बनना पड़ेगा। अगर बिहार सरकार में मंत्री या डेप्यूटी सीएम या सीएम बनना है तो विधायक बनकर फिर उनको आगे शपथ लेनी होगी। उसके लिए उन्हें अपनी लोकसभा की सदस्यता भी त्यागनी होगी, जैसे अखिलेश करते हैं, जैसे वो बाकी नेता करते हैं। वो अपनी सदस्यता त्यागे थे, राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी थी, तो चिराग को अपनी लोकसभा की सीट से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो चिराग से पूछिए कि अगर आपको बिहार चुनाव में दिलचस्पी थी, क्या उन्हें नहीं पता था कि अगले साल ही बिहार चुनाव है? क्यों गए वो दिल्ली? लेकिन बड़ा सवाल मेरा ये रहेगा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई औपचारिक कह सकते हैं कि बैठक नहीं हुई है, लेकिन खबर जो आ रही है बीजेपी के सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी और जेडीयू
100 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना में है। चिराग पासवान जहां 50-60 सीटों की बात कर रहे हैं, तो चिराग पासवान को 28 से 30 सीटों पर कहीं ना कहीं जो सहमति है वो बन रही है। लेकिन जीतन राम मांझी जो 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, उन्हें 7 सीटें दी जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा जो है उनको 4 सीटें दी जाती है। क्या लगता है आपको, चिराग पासवान महज 28 सीटों पर मानेंगे या फिर वही खेल करेंगे जो 2020 में किया था? चिराग पासवान को पता है 2020 में उन्होंने कोई खेल नहीं किया था, बस नीतीश की सीटें ही घटाई थी, बीजेपी को वही फायदा हुआ था। चिराग पासवान पिछली बार 130 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, क्या वो 3 सीट भी जीते? नहीं जीते। तो उन्हें पता है कि बिना गठबंधन की कोई ताकत नहीं है। अगर आप जनसुराज की बात करें, प्रशांत किशोर दिन रात सुबह शाम रैलियां प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार बिहार यात्रा पर हैं। कब से वो बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन आज सर्वे क्या कहते हैं कि अगर आज चुनाव होंगे तो 1 सीट जीतेंगे। गठबंधन में नहीं है कोई, क्योंकि वह जानते हैं कि गठबंधन की ताकत क्या है। अगर हम बिना गठबंधन वाली पार्टी का हाल देखें तो बहुत बुरा है, और गठबंधन वाली पार्टी का हाल देखें तो जीत मिल जाती है। अगर 5 की 5 सीटें इन्होंने लोकसभा में जीती तो उसमें बीजेपी जेडीयू की बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर आज चिराग को अकेले खड़ा कर दिया जाए तो शायद परिवारवाद के मुद्दे में ही उनका विकेट गिर जाएगा, यानी उनके कहीं ना कहीं पार्टी के पूरी तरीके से परिवारवाद के आरोप में ही पार्टी को जवाब देना पड़ जाएगा। क्योंकि खुद चिराग रामविलास पासवान के बेटे, उनके जीजा अरुण भारती, वो भी लगातार आगे उतरते रहते हैं। शांभवी चौधरी की बात कर ले, वो भी परिवारवाद के चेहरे से, तो क्या जवाब देंगे इस मामले पर चिराग पासवान? जाहिर सी बात है दर्शकों की चिराग पासवान को लेकर इस वक्त कई अहम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सीटों को लेकर दांवपेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक आखिरी छोटा सवाल पूछना चाहूंगा दीपक जी, चिराग पासवान का क्या रुख रहने वाला है? तेजस्वी यादव से हाल ही में उनकी मुलाकात जो है चर्चा का विषय बनी थी। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि चिराग मेरे दोस्त हैं, पुराने सहयोगी रहे हैं। क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान एनडीए छोड़कर ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले ताकि दूसरे दलों का, क्योंकि चिराग ने ये बात भी साफ रखी थी कि अगर मैं 2020 का जिक्र करूं तो उन्होंने जब एनडीए का साथ छोड़ा था तो उन्हें आरजेडी से भी ऑफर मिले थे, महागठबंधन में भी जा सकते थे, लेकिन उस वक्त वो कहीं नहीं गए थे, क्योंकि उनका कहना है कि मेरे को उनकी विचारधारा के साथ जाना ही नहीं था। और रही बात मुलाकात की, तो वो कहीं ना कहीं लालू यादव को पिता तुल्य समान समझते हैं, तेजस्वी को अपना छोटा भाई कहते हैं। जब कभी ईद के मौके पर इफ्तार पार्टी होती है, दही चूड़ा का भोज होता है या होली मिलन समारोह होता है, तो मुलाकात होती रहती है। और जब ये मुलाकात हुई थी, जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं, तो किसी सैनिक के घर पर गए थे, जहां पर उनको कहीं ना कहीं पुष्पांजलि अर्पित करने गए थे, सम्मान देने गए थे, तो बस वहां पर छोटी सी मुलाकात हो गई थी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, तमाम समीकरणों के साथ तमाम दल उतरने की कोशिश में है, लेकिन चिराग पासवान इस वक्त बेरुखे से नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर एनडीए को लेकर जिस तरीके से अभी कह सकते हैं सीटों को लेकर एनडीए में बवाल देखने को मिल रहा है, ऐसे में कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं 2020 जैसा खेल एक बार फिर से करते हुए नजर आ सकते हैं, यानी अकेले चुनाव लड़ेंगे। और एक आरा में जब उनकी पार्टी की जनसभा थी, उस दौरान भी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आता है चिराग पासवान एनडीए के बड़े नेता हैं, काबिल नेता हैं, और वो अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा कदम वो नहीं उठाएंगे। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां भी साफ तौर पर देखी जा रही है। हाल ही में नीतीश कुमार दिल्ली भी रवाना हुए थे, कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान की जो चीजें हैं, जो उनकी हरकतें हैं, उससे नीतीश कुमार के अंदर बौखलाहट देखने को मिल रही है। देखना होगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ बिहार में होता हुआ नजर आएगा।